रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। सफलता वो पा ही लेता है जो इन रुकावटों के बीच में हार नहीं मानता। सफलता वो पा ही लेता है जो इन रुकावटों के बीच में हार नहीं मानता। आज मैं फिर से आप सभी के बीच में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन हमारे YouTube चैनल आचार्य ब्रजेश में। आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं जिनसे आप सीखेंगे कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, प्रकृति से हम कैसे सीख सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारे प्रकृति में दो तरह की हर चीज होती है, सुख दुख, दिन रात, आदमी औरत, हर चीज के दो पहलू हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि दो तरीके के पेड़ होते हैं। एक वो पेड़ जो हमें फल देते हैं, जो अपने फलों को ऊपर रखते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, शरीफा हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमें ऊपर देते हैं फल। वो अपने फलों को खुला रख देते हैं, जिसकी मर्जी आए वो ले जाए, जिसकी मर्जी आए वो ना ले जाए। वो किसी को एतराज नहीं करते। जब उन पे फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे। दूसरे वो पेड़ होते हैं जो अपनी फसल को, जो अपने फलों को, जो उनका गुण होता है उसको वो छिपा कर रखते हैं। जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मूंगफली हो गया, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति ने हमें दो तरीके की हर चीज दी हुई है, दो तरीके के पेड़ भी दिए हुए हैं। आपने जरूर देखा होगा। क्या होता है दोनों के साथ वो आपने गौर नहीं किया होगा, वो मैं आज आपको बताता हूं। जो आम, अमरूद, अंगूर, अनार के पौधे होते हैं वो फल ऊपर देते हैं। तो इंसान क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, उनकी जड़ों में खाद और पानी देते हैं कि वो हमारे पेड़ और फल दें। हम उनकी सुरक्षा करते हैं। और जो पौधे, जो पेड़ अपने फलों को छिपा कर रखते हैं, उनको जड़ सहित खोद करके उनके फल निकाल के उनको फेंक दिया जाता है। यही चीज हमारे जीवन में अगर हम लागू करें तो हमारे शरीर में, हमारे संसार में, हमारे व्यवहार में, व्यक्तियों के पास, हम लोगों के पास जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी विद्या है, जो हम जानते हैं, अगर हम उसको छिपा कर रखेंगे तो क्या होगा, उसी पौधे की भांति खोद कर फेंक दिए जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अपने गुणों को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को व्यक्तियों में बांटेंगे, व्यक्तियों को बताएंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास और बढ़ेंगी। नेक्स्ट बार हमारे पास और ज्यादा उपज के आएंगी, उनमें उपज ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम जितना किसी को सिखाते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते हैं, याद भी करते हैं। लेकिन याद कब तक रहता है? जब तक वो स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद वो धीरे 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 क्या होता है, भूलने लगते हैं। जो व्यक्ति साइंस की पढ़ाई पढ़ने के बाद साइंस का टीचर हो जाता है और वो बच्चों को पढ़ाने लगता है, उसके साथ क्या होता है, वो और सीखता जाता है। वैसे ही एक हिंदी का टीचर, हिंदी उसको बहुत अच्छी आती है, वो सीखता जाता है। संस्कृत का टीचर, उसको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, वो सीखता जाता है। तो जो चीजें हम व्यक्तियों में, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों को, हमारे समाज में, हमारे ब्रह्मांड में हम बांटेंगे नहीं, उनको हम भूल जाएंगे। और क्या होगा, उसी पौधे की भांति हम खोद करके फेंक दिए जाएंगे, जैसे आलू का पौधा खोद करके फेंक दिया जाता है। अगर हम अपनी विद्या को, अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को समाज के उत्थान में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको हमारा समाज
आगे लेकर के जाएगा और हम उसी समाज के साथ रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार एक वृद्धा औरत अपने बच्चे को लेकर के एक संत जी के पास गई और उसने संत जी से कहा कि महाराज जी, हमारा बेटा मिठाई बहुत खाता है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा बेटा मिठाई खाना छोड़ दे, क्योंकि मिठाई नुकसान करती है। संत जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मिठाई बहुत नुकसान करती है, आप अगले सप्ताह आइए, मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आपका बच्चा मिठाई छोड़ देगा। वृद्धा ने कहा ठीक है, और वो अगले सप्ताह फिर आई। महाराज जी ने बताया कि बेटा मिठाई बहुत नुकसान करती है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये खाने वाली चीज नहीं होती है। तो उस बालक ने उस संत की बात को मान लिया और मिठाई खाना कम कर दिया। धीरे धीरे करके उसने मिठाई खाना छोड़ दिया। जब मिठाई खाना छोड़ दिया तो वृद्धा औरत फिर से उसी संत के पास आई और कहा, महाराज जी, यही बात आप आज 1 हफ्ते बाद बताए हैं, यही बात आप पिछली बार भी बता सकते थे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं पिछली बार बता तो सकता था, लेकिन पिछली बार मेरी इन बातों का असर इस बालक के ऊपर नहीं पड़ता। माता जी ने पूछा क्यों? तो संत जी ने कहा कि पिछली बार मैं खुद मिठाई खाता था, पिछली बार मैं खुद मिठाई खाता था। मतलब जो भी हमारे पास है उसी को हम दे सकते हैं किसी और को। हम अगर किसी को अच्छी बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमारे पास पहले से होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अगर आपके गिलास में जल नहीं है तो आप किसी को क्या दे पाएंगे? अगर आपके पास धन नहीं है तो आप किसी को धन क्या दे पाएंगे? तो आपके पास जो है वही आप समाज में दे सकते हैं। अगर आप किसी को मजबूती देना चाहते हैं तो आपके पास शक्ति का होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं तो आपके पास ज्ञान का होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी को शांति देना चाहते हैं तो आपका शांत होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो आपका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आपका ज्ञानी होना अत्यंत आवश्यक है। आप समाज में वही चीज दे पाएंगे जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी को ना समझा सकते हैं, ना कोई आपकी बात को समझेगा। अगर आप स्वयं शराब पीते हैं तो आप अगर किसी को शिक्षा देंगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे नुकसान होता है, तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा तो शायद, लेकिन मानेगा नहीं। मानेगा आपकी बात वही जो आप में गुण है। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप में वो गुण होना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जो आपको अपने प्रति अच्छा लगता है। मतलब दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो अगर हम किसी का पर्स निकाल रहे हैं किसी के जेब से, तो सोचिए एक बार कि अगर वही पर्स आपका निकाला जाए आपकी जेब से तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर आता है कि हमें बुरा लगेगा। तो आप भी किसी का पर्स मत निकालिए। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो सोचिए कि अगर आपके पास आपकी जरूरत में अगर कोई व्यक्ति कुछ आपको देता है तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर आता है अच्छा लगेगा, तो आप भी दे दीजिए। अगर उत्तर आता है नहीं तो आप भी मत दीजिए। सीधा सा मतलब यही है कि आप समाज में वही दीजिए जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है जब हम संसार में कुछ करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हमारी इनकम के संबंधित हो, तो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, ब्रेकर लगते हैं। बस है क्या, उस ब्रेकर में हमें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक बार एक हिरनी जो गर्भवती थी, उसका प्रसव होने को था, प्रसव पीड़ा शुरू हुई, वो जंगल में थी, बैठी थी। उसने देखा कि सामने से एक शिकारी आ रहा है, हाथ में बाण और धनुष लिए हुए शिकारी आ रहा है। तो उस हिरनी को लगा कि अब ये हमें मार देगा, तो वो भागी, बहुत जोर से, बहुत स्पीड में भागी। सामने उसने देखा कि एक नदी है। उसने अपने कदम रोक दिए, अब वो जाए कहां? साइड में उसने देखा तो एक सांप है।
साइड में उसने देखा तो एक सांप है। अब और ज्यादा परेशान हो गई। दूसरी तरफ देखा तो सूखी घास में आग लगी हुई है। अब वो बीच में पड़ गई। सामने शिकारी, पीछे नदी, एक तरफ सांप, दूसरी तरफ आग। अब वो जाए तो जाए कहां। बीच में बैठ करके उसने धैर्य से काम लिया और सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिया। सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि प्रभु अब सब आपके ही सहारे है। मैंने तो भाग लिया, मैंने अपनी पूर्ण कोशिश कर ली, रुकी नहीं, उसने अपनी पूर्ण कोशिश कर ली। अब क्या है, रिजल्ट देना आपके हाथ में है। उसी क्षण बिजली चमकी और उस शिकारी की आंखें, शिकारी की आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका बाण छूट गया। वो बाण जाकर के शेर की आंख में लग गया। शेर की आंख में बाण लगा, शेर दौड़ा। आग जो थी, आग की गर्मी से सांप भाग गया। बरसात होने लगी, आग बुझ गई। हिरनी ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बस हमें क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। कोई तो है जो इस सत्ता को चला रहा है। अगर हम परमपिता परमेश्वर को मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अगर परमेश्वर नहीं है, कोई तो है जो इस सत्ता को चला रहा है। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही परमपिता परमेश्वर है। हमें मानना ही पड़ेगा। आपके हाथ में घड़ी चाहे 300 रुपए की हो, चाहे 30,000 की हो, वो आपके समय को नहीं बदल सकती। जब दिन के 12 बजने हैं तभी बजेंगे, चाहे वो आपके हाथ में 300 की हो, चाहे 30,000 की हो। आपके कंधे पर बैग चाहे 300 रुपए का हो या फिर 3,000 का हो, लेकिन उसमें रखा हुआ सामान वही रहेगा जो आप उसमें रखेंगे। चाहे आप बिजनेस क्लास में यात्रा करें या इकोनॉमी में, पहुंचेंगे आप उसी टाइम जब फ्लाइट उतरेगी। लोग स्टेटस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जब पेट भर जाता है तो वही भोजन अच्छा नहीं लगता। आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, आप अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कि हमारी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, हर चीज ब्रांडेड रखते हैं, लेकिन ब्रांडेड सोच नहीं रख पाते। जो होशियार लोग होते हैं वो 9,000 का बैग नहीं रखते, वो बैग 1,000 का रखते हैं और 8,000 रुपए उसी बैग के अंदर रखते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ समाज में दिखाने के लिए पैदा हुए हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, 9,000 का बैग खरीद लेते हैं। अब ये आप बताइए कि 9,000 का बैग खरीदना सही है या 1,000 का बैग और 8,000 रुपए उसके अंदर। आपकी सोच ही आपको ऊपर ले जा सकती है और आपकी सोच ही आपको नीचे ले जा सकती है। जिंदगी में क्या किया, सवेरे उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, बैग उठाया, गाड़ी में बैठे, ऑफिस चले गए, शाम को आए, गाड़ी छोड़ दी, बैग उतार दिया, फिर से कुछ खाया, ब्रश किए और सो गए। यही रूटीन हो गया। आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद रिटायर हो गए। अब ये रूटीन भी खत्म हो गया। बैग वाला, गाड़ी वाला, ब्रश वाला, शरीर में शक्ति नहीं है, करेंगे कैसे? किया क्या जिंदगी भर? बस यही ब्रश और सोना, और कुछ नहीं किया, क्योंकि इसी को हमने जिंदगी मान लिया है। इसके अलावा और कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है हम में। इसके अलावा करना भी चाहे तो कैसे? हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है।
इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो हमने सीखा ही नहीं। हमने तो सिर्फ यही सीखा कि सवेरे उठना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 5 बजे वापस आकर के अपने दिनचर्या टीवी देखना, पेपर सवेरे पढ़ लिया, शाम को टीवी देख लिया, सवेरे भी कुछ खाया, शाम को भी कुछ खाया और सो गए। किसी ने एक ऑफिस वाले व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा बच्चे 2। बोले कितने बड़े बड़े? तो बताया एक करीब 3 फीट का होगा और एक होगा 4.5 या 5 फीट का। बोले ये कौन सा तरीका है बताने का? तो बोले भैया हमने कभी उनको जगह देखा ही नहीं। सवेरे जब हम आते हैं ऑफिस तब वो सोते हुए होते हैं, शाम को जब हम जाते हैं घर तब भी वो सोए हुए होते हैं। मैंने कभी उनको खड़ा देखा ही नहीं। क्या होगा इस जिंदगी का? ना तो आपके पास आपके बच्चों को देखने का समय है, ना तो आपके पास कहीं जाने का समय है, ना तो आपके पास खाने का समय है। क्या कर रहे हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप कितना पैसा कमाते हैं, उसको खर्च करने भर का भी समय नहीं है आपके पास। सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं। सफलता किसको मिलती है, सफलता क्या होती है, इसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। सफल व्यक्ति वो नहीं जिसके पास अरबों खरबों रुपया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन वो खाते क्या हैं? बिना तेल, बिना मिर्च की पालक और बथुआ। हमारे गांव का व्यक्ति प्रतिदिन जानवरों को पालक और बथुआ खिलाता है। तो जब वो सफल है तो हमारे गांव के जानवर भी सफल हैं। सिर्फ पैसे से सफलता नहीं आती, पैसे को खर्च करने का समय भी होना चाहिए आपके पास। शिक्षित बोले कि शिक्षा होगी तो सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति कुछ नहीं कर पाए हैं। शिक्षा के साथ साथ उसको समाज में अलाउ करने का, उसको समाज में कैसे ढालना है, समाज में कैसे चलाना है, समाज में कैसे चलना है, ये ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। किताबी कीड़ा बनने से बेहतर है आप किताब को पढ़ने के बाद उसको समाज में फॉलो करिए। समाज में भी उतरना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तब तक शिक्षा आपका कोई फायदा नहीं करने वाली। बोले समय, जिसके पास पर्याप्त समय होता है वो व्यक्ति सफल होता है। ऐसा भी नहीं है सिर्फ समय का आप क्या करेंगे, समय से भी सफलता नहीं आती। समय के साथ साथ आपके पास पैसा और शिक्षा भी जरूरी है, तभी आपका समय सदुपयोग में आएगा। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा, समय, पैसा, शिक्षा, समय, पैसा, ये तीनों चीजें हैं और इन सब के साथ साथ वो व्यक्ति सामाजिक भी है, वही व्यक्ति सफल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है? जिनके पास पैसा है वो इतना घमंड में चूर हो जाते हैं, इतना उनको घमंड हो जाता है कि वो सामाजिक रह नहीं पाते, समाज में टिक नहीं पाते, समाज के साथ वो कदम ताल मिला करके चल नहीं पाते और उनके उस पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इंसान जब इंसान के काम ना आ सके तो उसके पास कितना भी पैसा हो उसका कोई महत्व नहीं होता। ज्ञान, अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान है और आप किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या समझ नहीं सकते, किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानी समझ नहीं सकते, तो आपके उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो आपका ज्ञान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आप अगर वही समय किसी अपने को नहीं दे पाते तो उस आपके समय का कोई महत्व नहीं है। वो समय आपका जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। सफलता के साथ साथ समय, पैसे और ज्ञान के साथ साथ व्यवहार कुशल होना व्यक्ति का बहुत जरूरी होता है। अगर व्यवहार कुशलता आप में नहीं है तो आपके इस सफलता का कोई महत्व नहीं है। कभी आप बस की पीछे वाली सीट पर जरूर बैठे होंगे। अगर बैठे हैं तो बताइएगा कि हाँ बैठे हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो कभी बैठ के यात्रा करने की कोशिश करिएगा। तो आप देखेंगे कि जब भी ब्रेकर आता है या सड़क में कहीं टूटे फूटे गड्ढे आते हैं तो सबसे ज्यादा झटके बस के पिछले हिस्से में लगते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा झटके
बस की सबसे पीछे वाली सीट में लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीट ड्राइवर से सबसे ज्यादा दूरी पे होती है। हम कोई भी समाज में काम करते हैं, ये समाज हमारा समाज है, जहां हम हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, हम इसको अगर बस मान लें तो इस बस को चलाने वाला भी कोई ना कोई होगा। वो है परमपिता परमेश्वर, जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु आदि शब्दों में जानते हैं। वो हमारी इस संसार रूपी बस को चला रहा है। हम शायद बस की पिछली वाली सीट पे बैठ गए हैं, तभी हम जब कोई काम करते हैं तो झटके ज्यादा लगते हैं। अगर आप उस ड्राइवर से, उस परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ के रखिए, अगर आप उसके जितना समीप रहेंगे, जितना उससे पास रहेंगे, उतना ही आपको झटके कम लगेंगे। जितना ज्यादा कनेक्शन पास रहेगा, झटके उतने ही दूर होंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस क्रिएटर को कुछ मानते ही नहीं, हम उस ड्राइवर को कुछ मानते ही नहीं, बस में बैठे नहीं कि हम सब कुछ स्वयं हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। इतना मानिए कि हमारे ऊपर भी कोई है जो इस सत्ता को चला रहा है। नहीं मानेंगे तो झटके लगते रहेंगे। झटकों से बचना है तो गॉड से टच होना है। हमें जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो जाइए और भगवान का भजन करने लग जाइए, नहीं। कर्म भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है। हमें अपने कर्मों को करते करते उसके साथ टच में रहना है, लाइफ सुपर हो जाएगी। एक बार एक आईएएस अधिकारी एक सड़क में टहल रहे थे, रिटायर्ड थे, तो उनके मुंह से निकल गया कि ये तो मेरा दुर्भाग्य था जो मैं इस शहर में आ गया, मुझे तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना चाहिए था। वहाँ एक सज्जन पुरुष थे जो किसी सिविल सर्विस से रिटायर थे। उन्होंने पूछा उनसे कि भैया आप क्या करते थे? तो बोले तो मैं आईएएस अधिकारी था और मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और अभी मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं समस्याओं के कारण इधर इस शहर में आ गया, छोटे शहर में, नहीं तो मुझे बड़े शहर में रहना चाहिए था। तो उन्होंने उनको बैठाया और बोले कि भाई ये जो आपका आईएएस वाला रैंक था, जब तक आप उसमें थे तब तक लोग आपकी इज्जत करते थे। अभी आप एक फ्यूज बल्ब की तरह हैं, जब तक बल्ब जलता रहता है तब तक उसको लोग याद रखते हैं कि बहुत अच्छी रोशनी दे रहा है, इस कंपनी का है, ये कंपनी अच्छी है, अच्छे बल्ब बनाती है, अच्छा बल्ब है। लेकिन जब वो फ्यूज हो जाता है तो ना तो उसकी कंपनी का नाम याद रखता कोई, ना तो उस बल्ब को फेंक दिया जाता है। आप भी उसी तरह हैं, बल्ब थे लेकिन आज फ्यूज हो गए हैं। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का बल्ब एक दिन फ्यूज होना है, हर किसी का बल्ब एक दिन फ्यूज होना है। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बोले कि हम ये तीर मारते थे, ठीक है मारते होंगे, लेकिन आज तो नहीं मार पा रहे हैं, आज कोई दूसरा आ गया आपकी जगह में, आज आपकी जगह में कोई दूसरा आ गया। दो चींटियां थीं जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पहाड़ी पे, दो जगह पे रहती थीं। एक जगह नमक का भंडार था, एक जगह चीनी का भंडार था। तो दोनों चींटियां एक बार आपस में मिली तो नमक वाली चींटी ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं। जो नमक वाली चींटी थी वो एक बार चीनी वाली चींटी के घर पे गई, तो चीनी वाली चींटी ने पूरा भंडार दिखाया कि देखो यहाँ इतनी चीनी है, यहाँ इतनी चीनी है, यहाँ इतनी चीनी है। सारा कुछ दिखाने के बाद उसने पूछा कि कैसा लगा तुमको आज हमारे यहाँ चीनी वाले ग्रह में आकर के, चीनी वाले भंडार में आकर के? तो उसने कहा मुझे तो कोई रस नहीं आया। वहां पर एक बुजुर्ग चींटा था, उसने पूछा कि क्या हुआ? तो जो चीनी में चींटी रहती थी उसने बताया कि हम आज इनको अपने यहाँ बुला के लाए थे और ये बता रही हैं कि हमको कोई रस नहीं आया। तो उस चींटा ने बताया कि ये अपने मुंह में एक छोटा सा नमक का टुकड़ा दबा के आई थी, ये अपने मुंह में छोटा सा नमक का टुकड़ा दबा के आई थी, इसलिए इनको चीनी का कोई स्वाद नहीं आया। मतलब क्या है? हम अगर किसी से कुछ सीख रहे हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं, समस्या कहां है? हमने माइंड में निगेटिविटी सेट करके रखी हुई है। नमक का टुकड़ा हमारे
मुंह में है इसलिए हमको चीनी का स्वाद नहीं आ रहा है। निगेटिविटी हमारे दिमाग में पहले से इतना ज्यादा सेट है कि वो चीनी का भंडार हमको दिखाई नहीं देता। हम अगर समाज में संस्कार सीख रहे हैं, सीख नहीं पाते, कुसंस्कार हमारे अंग अंग में भरे हुए हैं। प्रॉब्लम कहां है? जाके कुल की जौन है, ताके कुल की तौन, सिंह बाज के पूत को दांव सिखावत कौन। जिसके कुल में जो चल के आया है पूर्वजों से, उसको आप चाहे जितना भी बदलें, बहुत मुश्किल से बदल पाता है। बदल जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होता है। बदलना अगर है तो आपको अपना माइंड जो है शून्य करना पड़ेगा, छोटे बच्चे की तरह बनना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो तभी सीखेंगे जब आपका दिमाग खाली रहेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात भी याद रखना कि दिमाग को खाली करने के बाद सीखना अति आवश्यक है। अगर सीखेंगे नहीं तब भी खत्म, तो खाली मत करिए। अगर नहीं सीखना है तो खाली भी मत करिए, क्योंकि कुछ तो भरा है जैसा भी है। अगर कुछ सीखने जा रहे हैं कहीं भी तो दिमाग को शांत रखिए, खाली कर दीजिए जो पहले से है। एक गिलास है जिसमें दही भरा हुआ है और आप उसमें दूध भरना चाहते हैं या पानी भरना चाहते हैं, शरबत भरना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक भरना चाहते हैं, कुछ भी XYZ, तो पहले दही निकालना पड़ेगा। पहले दही निकालना पड़ेगा, तभी आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर व्यक्ति चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब वर्कर हो, अगर एक चीज और जान लीजिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। आप तभी जीतेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे जब आप सीखते रहेंगे। इस संसार में जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं वो हमारे सुख नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूज के सामान है। जब तक हम यहां हैं तब तक हम उनको यूज करके अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। जितनी भी चीजें संसार में दिखाई दे रही हैं सब उसी प्रकार हैं जैसे हम रात में सोने के बाद सपना देखते हैं। सपने में कभी कभी हमें बहुत सुख महसूस होता है, कभी कभी बहुत दुख महसूस होता है। वही है संसार में भी, कुछ चीजें हमें सुखी बनाती हैं, कुछ चीजें हमें बहुत दुखी कर देती हैं कभी कभी। इनसे आपको सुख नहीं मिलेगा। मृग मरीचिका एक शब्द आता है। मृग मरीचिका क्या होती है? एक मृग, एक हिरन रेतीले रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में प्यास के कारण दौड़ लगाता है। दौड़ लगाता है क्यों? क्योंकि कुछ किलोमीटर की दूरी पे वो रेत धूप के कारण उसको पानी की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। उस मृग को लगता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे पानी है, मैं दौड़ूंगा, जाकर के पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। और वहां वो दौड़ करके पहुंचता है, तब देखता है कि यहाँ नहीं है, यहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे। फिर वो 2 किलोमीटर दौड़ता है, फिर उसको लगता है कि यहाँ नहीं, यहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे। वो ऐसे ही दौड़ते 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 मर जाता है। पानी नहीं मिलता उसको, क्योंकि पानी है ही नहीं वहां। वहां सिर्फ उस पानी का प्रतिबिंब दिखाई देता है धूप और बालू के चमकने के कारण। वहां पानी नहीं है। संसार में जो सुख खोज रहे हैं, संसार में जो सुखी होना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस हिरण की भांति मृग मरीचिका में पड़ करके बालू और धूप के चमकने के कारण पानी का होना उनको प्रतीत हो रहा है। उसी पानी को पा जाने के कारण वो सुखी हो रहे हैं। उसी दौड़ में भटकते 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 वो खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है और पैसे को कमाते 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 वो अपने शरीर को खत्म कर लेता है। फिर वही पैसा वो शरीर को बनाने में लगा देता है और फिर उसका अंत समय आ जाता है, खत्म हो जाता है। न पैसा मिलता है न शरीर मिलता है। जब तक आप संसार में हैं, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उस पैसे से आप सुखी नहीं हो सकते। एक बार एक डॉक्टर खेत घूमने आए, वहां देखा एक मजदूर काम कर रहा है।
एक बाल्टी में पानी है, रुमाल में बंधी हुई रोटियां। दोपहर में धूप में उस मजदूर ने रोटियां निकाली और दोपहर में धूप में ही बैठ करके उसने 4 रोटियां खाई, 4 फिर से बांध के रख ली, बोला कि बाद में खाएंगे। और बाल्टी में पानी था, पानी पी लिया तुरंत। डॉक्टर ने कहा कि खाने के बाद तुमने तुरंत पानी पी लिया, अब तो तुम बीमार हो जाओगे। तो मजदूर बोला तो कुछ नहीं, उसने जो 4 रोटियां बचा के रखी थी वो भी खा ली। बोला डॉक्टर साहब अब तो पानी बीच में हो गया, अब तो नहीं बीमार होंगे हम, अब तो खाने के बाद, रोटी के बाद नहीं, अब तो रोटियों के बीच में हो गया होगा पानी। सुखी व्यक्ति वही है जो पैसे को महत्व उतना ही देता है जितनी जरूरत है। एक राज्य में बहुत गरीब व्यक्ति था एक, तो राजा ने सोचा क्यों ना इसको कुछ खजाना दे दिया जाए जिससे कि ये अपनी जीविका चला सके और आराम से रह सके। राजा ने उसको कुछ मोहरें दे दी, कुछ पैसा दे दिया। तो उस व्यक्ति के यहां मकान तो था नहीं, ना अलमारी थी, तो उसने उस पैसे को रुमाल में बांध करके छप्पर में एक बांस में लटका दिया। अब वो जब व्यक्ति रात को सोया तो उसे नींद नहीं आई, ये सोचते सोचते कि ये पैसा कहीं कोई चोर उठा करके ना ले जाए। सवेरा हुआ, उस पैसे को लेकर के राजा के पास पहुंचा कि महाराज ये आप ही रख लीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये मेरे पास नहीं था मैं रोज आराम से सोता था, और कल से ये मेरे पास आया तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं इसी के बारे में सोचता रहा कहीं इसको कोई चोर ना ले जाए। एक प्रणाम आपके जीवन का परिणाम बदल देता है। एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते थे और गार्ड था एक गेट पे। तो जब भी सारे वर्कर निकलते थे तो उसमें से एक वर्कर था जो गार्ड को राम राम करता था, प्रतिदिन आते हुए भी और जाते हुए भी। रोज का रूटीन बन गया था, रोज वो गार्ड उसका इंतजार करता था कि वो राम राम वाला व्यक्ति नहीं आया। आता था, राम राम करता था, फिर फैक्ट्री के अंदर जाता था, फैक्ट्री से वापस निकलते टाइम भी राम राम करता था और अपने घर को जाता था। एक दिन फैक्ट्री में ताला लग गया, गार्ड बैठा था लेकिन वो राम राम उसको नहीं सुनाई दिया। गार्ड ने सोचा कि शायद वो व्यक्ति आज नहीं आया होगा। याद आया कि उसने सवेरे राम राम भी किया था। उसने तुरंत फैक्ट्री का गेट खोला, अंदर जाकर के देखा तो वो व्यक्ति एक मशीन के पास में फंस गया था। उसने उस व्यक्ति को निकाला और घर भेजा। आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने राम राम करने की शुरुआत ना की होती तो उस गार्ड को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वर्कर थे जो आते थे जाते थे लेकिन उसको याद नहीं रहता था। लेकिन वो राम राम शब्द प्रणाम परिणाम बदल देता है। एक प्रणाम परिणाम बदल देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन ध्यान रखना किसी को तकलीफ देकर के नहीं। किसी की लाइन छोटी करनी है तो उसको मिटाना नहीं है, अपनी लाइन बड़ी करनी है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए और अन्य लोगों को भी शेयर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है किसी भी विषय से संबंधित तो हमें हमारे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं उसका एक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।